इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर जुमा मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह PLP फाइल RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद मैं इसे स्क्वायर साइज यानी 1x1 पर बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इस तहरीर को कर देना है डिलीट करने के। अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज को इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में, और यहाँ से मैंने ये वाला एक इमेज ले लिया। लेने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा, और थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न की इमेज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना है फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन से। मैंने कैलीग्राफी जो इमेज है इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको बड़ा कर लेना, बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर में है इसे हमें करना है इरेज। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से इरेज कलर में, और इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। व्हाइट कलर जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ से खुद ब खुद इरेज हो गया। उसके बाद इसे हमें कर देना है फुल। उसके बाद यहाँ से ओके करके हमें आना है यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ से मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो ये रेड कलर बाय डिफॉल्ट पहले से जो है वो यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद अब हमें इसकी ओपेसिटी को करना है कम। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे। इसकी ओपेसिटी यहाँ से कर देता हूँ 8 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें सबसे पहले गुंबद खजरा के इमेज और इमाम हुसैन के रोजे की इमेज को यहाँ पर हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें आना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। गुंबद खजरा की इमेज को ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे और थोड़ा सा छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से ग्रिड को ओपन करके और इसे हमें सेंटर कर लेना है, और यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर इमाम हुसैन के रोजे की इमेज जो है उसे इंपोर्ट करना है। तो फिर से इंपोर्ट वाले मैंने इमाम हुसैन के रोजे को इसको ले लिया। लेने के बाद इससे हमें यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसे हमें यहाँ पर रख लेना है, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें तहरीर जो टेक्स्ट जो चीज़ें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फिर लिखने के बाद इसे पेडिंग दे देता हूँ ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कलर में आकर मैं यहाँ से कोई कलर कर लेता हूँ। आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर कर लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। फॉन्ट में आकर यहाँ पर मैं फॉन्ट ले लेता हूँ। ये पिक्सल लैब के अंदर पहले से मौजूद है वाला फॉन्ट ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेने के बाद अब इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ से कोई पतला फॉन्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से अलाइन में आकर इसे सेंटर करके इसे हमें यहाँ पे सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2 जुमा मुहर्रमुल हराम, और बाकी आप कुछ भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप हिजरी लिखना चाहें या कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जुम्मा मुबारक लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे लिख कर दिखा देता हूँ। तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे हमें सारा कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में एक भी नहीं। तो यहाँ से डबल टी वाले ऑप्शन पे दबाएंगे तो ये कैपिटल हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसे हमें यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर माई फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेबस। यहाँ पर आप देखेंगे बेबस वाला जो है सबसे बड़ा फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसे थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसका हमें यहाँ से करना है कलर। तो कलर में आकर यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें शेडो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से इसके ऑफसेट एक्स को मैं यहाँ से कर देता हूँ 2। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से कर देता हूँ, इसे तकरीबन 8 या 9 कर देना, और इसे भी बढ़ा देना है। तो यहाँ से मैंने इसे भी कर दिया है 9। यहाँ से मैं इसके जो ओपेसिटी है ऊपर, इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ तकरीबन 50। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ से आ जाना है इनर शेडो वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से इसका जो कलर है आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसके भी ऑफसेट एक्स को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और ऑफसेट वाई को भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ से इसके जो है ब्लर रेडियस इसको आप यहाँ से बढ़ा दें
तो मैं इसे कर देता हूँ तकरीबन यहाँ से मैंने कर दिया इसे 13 और इसको और बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हो। उसके मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तहरीर हमारी यहाँ पर बन गई है और इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक शेप लगाया था तो उसके लिए मैं आना बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप से मैं और यहाँ पर मैं शेप ले लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 15। नीचे आकर हमें यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने एक कलर बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो है ये ट्रांसपेरेंट है और नीचे से व्हाइट कलर है और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है हमें यहाँ से कर देना है, कर दिया है 30 करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग हो गई। अब इसे हमें करना है यहाँ से गुंबद के नीचे। उसके बाद यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसकी कॉपी ले लेता हूँ। एडिट में जाकर यहाँ पर हमें करना है इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से बढ़ा देना है, मैंने 2 कर दिया है। उसके बाद ग्रेडियंट में आकर यही कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आकर इसके ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 2। ओके कर देता हूँ। ओके करने और इसे हमें यहाँ पर इसके बराबर में रख लेना है। तो इससे देखें आप एक खूबसूरती आ गई और ये चमक आ गया। तो यहाँ पर आप लगा ले, लगाने के बाद इसे भी कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक। उससे पहले मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ तो उसके लिए मैं आना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 5 और यहाँ से कलर में आकर आप यहाँ पर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये वाला। उसके बाद ओके करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर हमें लिखना है मुबारक तो फिर से जाना है पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक। लिखने के बाद अब इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ से कोई मोटा फॉन्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कैप्टन लिखा हुआ ये वाला फॉन्ट लिया। लेने के बाद इसे हमें यहाँ पे रख लेना है और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ फुल ब्लैक यानी काला। उसके बाद यहाँ से इसके शेडो या उससे पहले मैं यहाँ से स्ट्रोक देता हूँ वाइट कलर में। तो स्ट्रोक को मैंने यहाँ से कर दिया है 3। उसके बाद ओके करके इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके ऑफसेट एक्स को और वाई को यहाँ से आप बढ़ा लें 1-2 पॉइंट करके। उसके बाद ओके करके इसको थोड़ा सा और बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल वगैरह का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक तहरीर और लिख लेता हूँ। मैंने 1445 हिजरी लिख लिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद और यहाँ से फ़ॉन्ट बनाकर यहाँ से मैं यही वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने चैनल का नाम लिखना है और उससे पहले यहाँ पर हमें एक शेप लगानी है। तो फिर से जाना बीच वाले ऑप्शन पे, यहाँ से शेप से मैं और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ओपेसिटी में, इसकी भी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है कम। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे 30 और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कलर सेट कर लेता हूँ यही वाला कलर। यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आके मैं इसका एंगल तब्दील कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट इस तरफ गया और कलर इस तरफ आया। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसके अंदर चमक लाने के लिए फिर से इसकी हमें कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी यहाँ से ख़त्म कर देनी है। यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और कर लेता हूँ 3 और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर सेम कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं कर देता हूँ 2। उसके बाद 2 करने के बाद इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर खूबसूरती आ गई। अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी लिख लेता हूँ। अपने चैनल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद इसका कलर हमें यहाँ से कर लेना है वाइट। वाइट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप अगर बदलना चाहें आप बदल सकते हैं या आपको ये फ़ॉन्ट पसंद हो तो आप इसी फ़ॉन्ट के अंदर भी लिख सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है। तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का आइकन वगैरह और जो चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट के आइकन वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने लोगो है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह खाली खाली लग रही है तो यहाँ पर आप एक दुरूद शरीफ की PNG लगा लें। इसको छोटा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है और इसका आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा सेट हो गया। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर जुमा मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।